उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इस राज्य के लिए लेकिन देश की भावी राजनीति के लिए। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का शासन चला है और अक्सर भाजपा के साथ ही बोला करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। लखनऊ में और दिल्ली में दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार ये लोग चला रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन बातों को बोलकर, जिन वादों को कहकर सत्ता में काबिज हुए थे लखनऊ में और दिल्ली में, आज 5 साल यूपी की सरकार को और लगभग 7 साल केंद्र की सरकार को पूरे हो गए। हर वो तबका जिसने इन पर विश्वास किया, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, मध्यम वर्ग हो, महिलाएं हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग जिन्होंने इस विश्वास में वोट दिया भाजपा को कि इनके शासन के आने के बाद कुछ स्थिति बेहतर होगी। और ये वादे जो किए थे, ये भाजपा ने खुद किए थे कि किसान की आमदनी 2022 तक हम दुगनी कर देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, महंगाई को कम करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे। आज हम पलट कर देखते हैं इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल तक किसी की पीड़ा नहीं सुनी, किसी वर्ग को राहत नहीं दी, और ऐसी केंद्र की सरकार जिसने लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिए चंद उद्योगपतियों के, लेकिन किसानों को जो निवाला उनके मुंह में जाता था वो छीनने का काम किया है। एमएसपी पर पूरे देश में जो खरीद होती है 1% से कम एमएसपी की दर पर खरीद होती है। निजी हाथों में मंडियों को देने की योजना बनाई गई थी जिसको दबाव के कारण इन्होंने विड्रॉ किया है। लेकिन अभी भी हमें कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट दिखती है कि जैसे चुनाव खत्म होंगे ये पिछले दरवाजे से दोबारा वो इस प्रकार के तीनों कृषि कानून लेकर आएंगे। आपको याद होगा 2014 में जब हम लोग हमारी सरकार यूपी की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 70,000 करोड़ रुपए ऋण माफी की थी किसान की, 70,000 करोड़ रुपए। और इस सरकार ने जब से इनका निर्माण हुआ है दिल्ली और लखनऊ में, इन्होंने हर चीज को बेचने का काम किया है। हवाई अड्डा हो, रेलवे हो, पोर्ट्स हो, बिजली कंपनियां हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, हर सार्वजनिक संपत्ति जो इनकम टैक्स पेयर्स की संपत्ति है भारत के लोगों की, उसका विनिवेश किया है, निजीकरण किया है और चंद लोगों के बीच में किया है। ये जो खुला खेल खेला गया है, और इस पूरे प्रकरण में जब कोरोना फैला था देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूल सकते हैं किस प्रकार लाशें बही थी नदियों के अंदर, दफनाया गया था उनको सैकड़ों की संख्या के अंदर। लोग भूल सकते हैं? ना ऑक्सीजन था, ना बिस्तर थे। अपनी गलती छुपाने के लिए आंकड़े झूठे प्रस्तुत किए गए और हर बार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनका एक ही मकसद रह जाता अंत में, क्योंकि निवेश, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार अनेकों बार कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करती है। ये पूरा उत्तर प्रदेश अब जानता है। लेकिन अपनी जब नाकामी छुपानी होती है तो मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं? वो बात करते हैं 80-20 की, वो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की। लेकिन अपना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इन 5 सालों में सिवाय इश्तिहार बनाने के, अखबार में फोटो छपवाने के, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाने के, अगर धरातल पर किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद की हो, जो कृषि को योजना है उसमें प्रधानमंत्री भेजते हैं, मेरे ख्याल 2,000 रुपये की किस्त आती है, 6,000 रुपये दे रहे हैं। 6,000 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन कितना ले रहे हैं आप? आपने हर चीज का दाम बढ़ा दिया। डीएपी यूरिया का जो 50 किलो का कट्टा था अब 45 किलो कर दिया है। उसका 5 किलो खा गए, दाम दुगने बढ़ा दिए, एक्साइज बढ़ा दिया, सेस बढ़ा दिया, वैट बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया। और पहली बात, जो कृषि के उपकरण है, ट्रैक्टर आदि, उन सब पर वैट लग रहा है, टैक्स लग रहा है। अभी तक हमेशा कृषि का जो उपकरण था उस पर टैक्स नहीं हुआ करता था। इन्होंने चौतरफा मार किसान की मारने की पूरी योजना बना रखी है। और कांग्रेस पार्टी, मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लगातार कई वर्षों तक सड़क पर संघर्ष हम लोगों ने किया है और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर रही है। हमारा ब्लूप्रिंट है, हमारा एजेंडा पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हमारी पार्टी का यहाँ पर परफॉर्मेंस रहेगा। अंतिम चरण जब चुनाव होंगे और हम एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहे हैं, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन हमारा दायित्व है कि विपक्ष पर रहकर सकारात्मक हम भूमिका निभाएं। प्रियंका जी ने चाहे कोई घटना घटी हो, हाथरस की हो, लखीमपुर की हो, सबसे पहले पहुंचकर उस बात को रेखांकित किया। गरीब, दलित, महिला, किसान, कमजोर वर्ग, जहां भी कहीं अत्याचार, शोषण हुआ, उसकी बात को उठाने का काम उन्होंने सबसे जरूर और सबसे मजबूती से रखा। काश ये काम वो नेता कर पाते जो आज अपने आप को विकल्प बताते हैं। दोनों बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी,
दोनों ने कभी भी कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई विपक्ष की पार्टी होने के नाते। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है किसानों के साथ जो अत्याचार हुए इसको भूलेगा नहीं, किसान भूलेगा नहीं, लेकिन एंड में जब वोट पड़ेगा तो भाजपा का जाना यहाँ से तय है। और उत्तर प्रदेश में जब भाजपा हारेगी उसके बाद लगातार हर प्रदेश में उनकी पराजय होनी तय है। और 24 में कांग्रेस और हमारे समर्थक जो हमारे दल हैं उनके साथ हम सत्ता में आएंगे जनता की सेवा करने के लिए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं साथियों, वो आंकड़े इसके अंदर प्रस्तुत हैं। हमने आज इसको रिलीज किया है उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्यों के अंदर, और मैं चाहूँगा आप गौर से पढ़ें। और आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि विशेष रूप से जिन लोगों को उम्मीद थी, गरीब और किसान को, सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ किया है यूपी सरकार ने तो उस किसान के साथ किया है। और अपनी बात को जब 10 मार्च को मतगणना होगी तो यहाँ से भाजपा का जाना तय होगा। और मुझे लगता है कि एक बेहतर व्यवस्था बनाने में अगर कोई कामयाब हो सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी हो सकती है। देश में जो किसान है उत्तर प्रदेश का खासकर, उस पर जो कर्जा है वो कई गुना बढ़ चुका है। जो उसकी लागत है, खाद, बीज, तेल, DAP, यूरिया, सब महंगा हो गया। और वो लोग जो कहते थे कि किसान की मदद के लिए हम सरकार बनाना चाहते हैं, उन्होंने किसान के साथ न सिर्फ धोखा किया है, किसान पे अत्याचार किए हैं और किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। आज वो केंद्र सरकार के मंत्री जिनके पुत्र के ऊपर आरोप लगे थे, जिनका नाम SIT ने लिया था, उनका चार्जशीट में नाम नहीं है, उनको बर्खास्त नहीं किया गया। आप किसानों को दबाने के चक्कर में उनको कुचलने का काम करेंगे और फिर किस मुंह से जाके आप किसान से वोट मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है और दोनों सरकारों ने मिलकर किसान का शोषण किया है। आज पेट्रोल डीजल 100 रुपए का हो गया, गैस का सिलेंडर 950 रुपए का हो गया। नोटबंदी की गई थी कहकर काला धन समाप्त हो जाएगा, और आंकड़े बताते हैं कि काले धन का और नकदी का जो फैलाव है वो और फैल गया, पहले से ज्यादा हो गया। हर उस मोर्चे पर जिनको वादा किया गया, मैनिफेस्टो बनाया गया, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने ये दस्तावेज जारी किया है, जिसका भी आपको हम सब कॉपी देंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं है, लेकिन दर्द 100 गुना हो गया है आम व्यक्ति का और खासकर किसान का। ये अन्नदाता जो उस पूरे देश का पेट पालते हैं, अन्नदाता जो देश का पेट पालते हैं, उनके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया, शोषण किया, आर्थिक रूप से कमजोर किया और सबसे ज्यादा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इनको जवाब देना पड़ेगा। और योगी जी की सरकार और मोदी की सरकार ने भुगतान की बात हर बात करते हैं। आज अलग अलग दल बोलते हैं हम सरकार बनाएंगे तो 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे। 5 साल तक सरकार आपकी रही, कितने लोगों का भुगतान किया, कोई आंकड़ा आपके पास नहीं है। हर मोर्चे पर खासकर कृषि के संदर्भ में जो भारत सरकार का खुद का आंकड़ा है, NSSO की रिपोर्ट बताती है कि जो औसत आय है किसान की वो 27 रुपये प्रतिदिन हो गई है। और जो कर्ज है प्रति किसान पर वो 74,000 रुपए का कर्ज किसान के ऊपर हो गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।